Hi, it is the part 2 of the backend, and we are going to make the product APIs of e-commerce website where we left. Simply open it on Visual Studio Code. Not like that, but you have to do code space dot, not a comma. So it will open the folder into the VS Code. अब हम लोगों को प्रोडक्ट्स की APIs बनानी है, तो हम यहाँ पर पहले प्रोडक्ट का मॉडल बना लेते हैं। मॉडल बन गया। अब यहाँ पर मोंगूज इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास इसी तरीके से कॉन्स्ट प्रोडक्ट स्कीमा इक्वल्स टू मोंगूज डॉट स्कीमा। इससे पहले न्यू का कीवर्ड लगाएंगे। मैं यहाँ पर सबसे पहले लूँगा नेम। नेम है हमारे पास, नेम में हमारे पास टाइप उसकी होगी स्ट्रिंग। हमारे पास रिक्वायर्ड होगी ट्रू, और हमारे पास और चीज़ होंगी डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, टाइप स्ट्रिंग, वही सारी चीज़ें होंगी। और हमारे पास और चीज़ होंगी, नेम हो गई, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, और हमारे पास इमेजेस में टाइप एरे रखूँगा। टाइप एरे इमेजेस रिक्वायर्ड ट्रू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेटिंग। रेटिंग मैंने लिखा। रेटिंग हमारे पास आएगा, जैसे कि बंदे ने रिव्यूज़ लिख देता हूँ मैं, कितने रिव्यूज़ हैं उसके पास, रिव्यूज़। और मैं यहाँ पर टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू, और मैं डिफ़ॉल्ट लिख लेता हूँ। मैंने डिफ़ॉल्ट लिख दिया 0। अभी 0 रिव्यूज़ हैं क्योंकि, तो मैंने इसको डिफ़ॉल्ट 0 दे दिया। अब मैं यहाँ पर करूँगा रेटिंग। रेटिंग के अंदर मैं दे देता हूँ टाइप एरे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बंदे इसको रेट कर सकते हैं। रेटिंग और रिव्यूज़, रिव्यू, और मैं यहाँ पर इसको रिव्यूज़ कर देता हूँ। सही है। अब मैं इसको टाइम स्टैम्प लगाता हूँ। यहाँ पर टाइम स्टैम्प लगाने के बाद मैं इसको ट्रू भी करना पड़ेगा, ताकि ये क्या करे। टाइम स्टैम्प क्या करता है? टाइम स्टैम्प ये करता है कि आप जब भी डाटा स्टोर करते हैं, उस टाइम को नोट करके आपके डेटाबेस में उस टाइम स्टैम्प के मतलब उस डेट में लिख देता है और रख देता है। अभी मैं इसको मॉडल बनाता हूँ। कॉन्स्ट यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल नहीं, प्रोडक्ट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल। mongoose डॉट मॉडल हो गया हमारे पास। मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लैश नहीं, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई, और मैं यहाँ पर पास कर दूंगा प्रोडक्ट स्कीमा। तो ये क्या करेगा, हमारे डेटाबेस में इस नाम का डेटाबेस मतलब डेटाबेस क्रिएट कर देगा। और ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट है। इस नाम का कलेक्शन क्रिएट करेगा, डेटाबेस नहीं क्रिएट करेगा, कलेक्शन क्रिएट करेगा। मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट मॉडल। ये हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल बन गई। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने पिछली बार रजिस्टर की APIs और लॉगिन बनाया था, तो अब हम लोग बनाएंगे किसकी APIs? अब हम लोग बनाएंगे प्रोडक्ट की APIs। सबसे पहले मैं बना देता हूँ गेट की रिक्वेस्ट API /v2
स्लैश प्रोडक्ट्स, ताकि हम इस रिक्वेस्ट से सारे प्रोडक्ट्स ले सकें। एसिंक का फंक्शन होगा ताकि हम इसके अंदर एसिंक्रोनस चीज़ें यूज़ कर सकें, अवेट यूज़ कर सकें। मैं रिक्वेस्ट लगाता हूँ, मैंने रिक्वेस्ट लगाया, रिस्पॉन्स। अब मैं यहाँ पर ट्राई कैच लगाता हूँ, मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 डॉट सेंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सक्सेस इक्वल्स टू फॉल्स, मैसेज इक्वल्स टू एरर डॉट मैसेज। अब मैं यहाँ पर ट्राई के अंदर कोड लिखूँगा ताकि हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएं बैकएंड से। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बना देता हूँ और डाटा नाम का वेरिएबल डाटा, और मैं यहाँ पर अवेट लगाता हूँ। मैंने यहाँ पर अवेट लगाया, अवेट, और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर जैसे यूज़र मॉडल इंपोर्ट हुआ है वैसे ही मैं प्रोडक्ट मॉडल इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पर आ गया प्रोडक्ट मॉडल, अवेट प्रोडक्ट, यहाँ पर अवेट प्रोडक्ट वेयर इट इज़, प्रोडक्ट पूरा लिखना पड़ेगा शायद, ऊपर मैंने इसको, अच्छा मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोडक्ट डॉट फाइंड लिख देता हूँ ताकि ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हों वो ला के दे दे। और मैं यहाँ पर उसको क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, किसके साथ, कौन सी स्टेटस, सक्सेस स्टेटस के साथ इसको क्या कर दूँगा, भेज दूँगा डॉट सेंड। सक्सेस हमारे पास होगा ट्रू, और हमारे पास मैसेज हमारे पास होगा ऑल प्रोडक्ट्स, और नीचे मैं डाटा पास कर दूँगा, डाटा पास कर दिया मैंने। इसी तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स एपीआई बन गई। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ थंडर क्लाइंट से, न्यू रिक्वेस्ट HTTP इसी एपीआई से, बट API v2 यहाँ पर मैं करूँगा प्रोडक्ट्स, और मैंने यहाँ पर किया गेट की रिक्वेस्ट। अभी हम लोगों को अपना सर्वर चलाना होगा। मैं यहाँ करता हूँ npm run dev, ये npm run dev के आगे स्लैश आएगी, मैं इसको हटाता हूँ, और ये इसने नोडमॉन चला दिया। जैसा हम लोगों ने पिछली वीडियो में लिखा था कि जब हम रन डेव करें तो ये नोडमॉन चला दे। अब मैं अगर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो ये क्या करेगा, खाली ऑब्जेक्ट लाके शो कर देगा, क्योंकि हमारे डेटाबेस में अभी कोई चीज़ें नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी ये नहीं करे क्योंकि क्या हुआ है, MongoDB भी कनेक्ट नहीं हुई है, अभी फंक्शन को टाइम लगता है कनेक्ट होने में, तो अभी ये हो रहा है। मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ। हम लोगों ने नोड यूज़ किया था तो मैं नोड वॉच का यूज़ करता हूँ, नोड वॉच server.mjs। अभी हमारे पास सर्वर इज़ रनिंग और हमारे पास आएगी MongoDB कनेक्टेड, जो मैंने इस फंक्शन में लिखा था। अभी हमारा एरर आ रहा है MongoDB डिसकनेक्टेड, तो हमारे पास मुझे देखना पड़ेगा MongoDB URI सही है कि नहीं। मैं यहाँ पर env पर आकर ये चीज़ चेंज करूँगा, अपने MongoDB पर जाता हूँ। आपको अपना MongoDB MongoDB ऑन करना है। ये मेरा MongoDB ऑन हो गया। अब ये लॉगिन के लिए मांगेगा तो मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ।
ये गूगल से लॉगिन होगा अभी। अभी यहाँ पर हमारा MongoDB आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक बटन होता है कनेक्ट का, वो भी आ जाए। ये हमारे पास कनेक्ट का बटन आ गया। मैं यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पर ड्राइव, यही है, क्या एरर है, मुझे अपनी IP एड्रेस सबमिट करनी पड़ेगी। मैंने अपनी IP एड्रेस सबमिट की। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को दोबारा से चलाता हूँ। कंट्रोल C से मैंने इसको बंद किया। नोड माइनस वॉच सर्वर डॉट MJS। तो अब ये क्या करेगा, आपके सर्वर को कनेक्टेड कर देगा, MongoDB कनेक्टेड। अब हमारे पास, मैं उस फंक्शन को, उस API को चलाता हूँ, तो अभी ये क्या दे रहा है, खाली एरे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब मैं यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैंने यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट बनाई। यहाँ पर मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पर अब मैं यहाँ पर क्रिएट लिखूँगा, ताकि जो है क्रिएट हो जाए डेटाबेस में एक डॉक्यूमेंट। अब मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से सारी चीज़ें लेनी होंगी। सबसे पहले तो हमारे पास नेम, डिस्क्रिप्शन हो गई, हमारे पास प्राइस हो गई, और हमारे पास, मैं देख लेता हूँ मॉडल में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर है हमारे पास नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, इमेजेस, रिव्यू जो होगा रिक्वायर्ड ट्रू नहीं होगा, क्योंकि उसको हम पहली बार में रिव्यू नहीं करेंगे। कुछ बंदे आएंगे जो रिव्यू करेंगे, और मैं इस रिव्यूज़ को भी रिक्वायर्ड ट्रू से हटा दूँगा। अब मैं इसके लिए अलग से APIs बनाऊँगा। अभी यहाँ पर हमारे पास है इमेजेस के बाद है हमारे पास रिव्यू अभी नहीं होगा, तो हमारे पास ये पूरा हो गया क्या, यहाँ पर ये पूरा हो गया, सही है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले लेता हूँ। अभी इसने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये सारी चीज़ें ले ली, और मैं इसी चीज़ को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, अलग अलग लाइन में ला देता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा, डाटा हमारे पास ये सही चल रहा है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और प्रोडक्ट नहीं आएगा हमारे पास। मैं यहाँ पर करूँगा क्रिएटेड प्रोडक्ट, और यहाँ पर मैं 201 की रिक्वेस्ट दूंगा, क्योंकि क्रिएटेड हुआ है कुछ चीज़। क्लाइंट न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट की API, पोस्ट रिक्वेस्ट, बॉडी में जाके यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम मैंने लिखा लैपटॉप। अब मैं यहाँ पर प्राइस दे देता हूँ। मैंने प्राइस दिया, मैंने 503.45 दे दिया, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इमेजेस देता हूँ। मैंने इमेजेस दी, इमेजेस के अंदर मैं URL दे देता हूँ कोई। अभी मैं URL नहीं देता, मैं अभी इमेज दे देता हूँ, इमेज। अभी ये हो गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आ गई हमारे पास। मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज़ अ मैकबुक लैपटॉप विथ न्यू फीचर्स। अब ये मैंने API रेडी कर दी, मैं सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। एरर आ गया, क्योंकि अभी हमारा सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ था। अभी हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो रहा है, सर्वर इज़ रनिंग आ गया, MongoDB कनेक्टेड। रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, ये कुछ एरर आ रहा है, एरर नहीं आ रहा, तो सेंड। ये क्या हो रहा है, ये सर्वर बंद हो जा रहा है, तो मैं सर्वर को बंद करके दोबारा से खोलता हूँ। नोड माइनस वॉच सर्वर डॉट MJS। ये हमारा अभी सर्वर ऑन हो गया, सर्वर इज रनिंग एंड MongoDB कनेक्टेड।
यहाँ पर MongoDB कनेक्टेड आ गया। अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट की API चलाता हूँ तो ये रीस्टार्टिंग सर्वर क्यों कर रहा है, ये चीज़ देखते हैं हम लोग। नेम, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही है, डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग सही है। प्राइस, इमेजेस मैंने सही लिखा है, प्राइस सही लिखा है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ले रहे हैं हम लोग। इस API पे हिट करने पे कुछ एरर आ रहा है। एसिंग पोस्ट 201 सेंड मैंने ये किया है। तो मैं अभी ये सारी चीज़ें हटाता हूँ और मैं ऐसे चेक करता हूँ कि हमारी API चल रही है कि नहीं, क्योंकि जब भी मैं इसको चला रहा हूँ तो सर्वर ही स्टार्ट हो जा रहा है। MongoDB कनेक्टेड, सेंड रिक्वेस्ट, अभी डाटा इज़ नॉट डिफाइंड आ गया, सही है। अब इस लाइन में मसला है हमारे पास, तो मैं इस लाइन को देख लेता हूँ। मैं कंसोल कर लेता हूँ रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो मैं यहाँ से मंगवा रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास सर्वर इज रनिंग, MongoDB कनेक्टेड। अब मैंने सर्वर, अब यहाँ पर हमें नेम, प्राइस, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैं यहाँ पर इसको ऑन कर देता हूँ, इसको मैं बंद करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लॉग कर लेता हूँ नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस और हमारे पास है इमेजेस। तो यहाँ पर मैं रीस्टार्टिंग सर्वर, सर्विस रनिंग, MongoDB कनेक्टेड, डाटा इज़ नॉट डिफाइंड और कंसोल में हमारे पास लैपटॉप, दिस इज़ अ मैकबुक, न्यू फीचर्स 533 इमेजेस भी आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास इस लाइन में मसला है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। कॉन्स्ट डाटा इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट क्रिएट, ये हम लोगों ने फंक्शन चलाया। मैं भी इसको ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर एक बार इसको चला के देख लेते हैं। सर्वर इज रनिंग और MongoDB कनेक्टेड। मैं यहाँ पर हिट करता हूँ रिक्वेस्ट, तो अभी इसने क्या किया, क्रिएट कर दी। अभी हमारे पास रिव्यू 0 है, रिव्यूज़ कोई भी नहीं है। और मैं यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स भी चेक कर सकता हूँ। गेट की रिक्वेस्ट से प्रोडक्ट्स, ये सारी ऑल प्रोडक्ट्स आ गई। मैं लेकिन यहाँ पर पोस्ट की रिक्वेस्ट लगाता हूँ, सेंड, इसने क्रिएट कर दिया गेट में, ये गेट कर लेगा। लॉगिन से लॉगिन, हमारे पास लॉगिन हो रही थी, लॉगिन सक्सेसफुली, और रिस्पॉन्स में हमारे पास कुकीज़ भी आ रही थी। यहाँ पर हमारे पास कुकीज़ है JWT टोकन नाम से, ये हमारे पास टोकन्स आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, डिलीट की रिक्वेस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास ऐप डॉट पोस्ट /API/v1/v2 आ गया, वैसे v2/product:/ID। तो ये क्या लेगा, पैरम से ID लेगा। यहाँ पर मैं एसिंग का फंक्शन चलाता हूँ, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पर इसी के साथ मैं ट्राई कैच भी चला देता हूँ। ट्राई कैच में मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करके 500 सेंड कर देता हूँ। मैंने डॉट सेंड किया, सक्सेस, फॉल्स, और मैसेज हमारे पास एरर डॉट मैसेज, हमारे पास मैसेज आ गया। और बस यहीं तक हम करते हैं। इसके आगे डिलीट की रिक्वेस्ट, डिलीट मैंने लिखा, अवेट लिखता हूँ, प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय ID एंड डिलीट। यहाँ पर मैं सबसे पहले दे दूँगा ID, मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट ID से इसको, पैरम से इसको ID मिल जाएगी। मैं डिलीट का कीवर्ड नहीं रख सकता क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट का रिजर्व्ड कीवर्ड है। मैं
यहाँ पर रखता हूँ डाटा। वैसे मुझे इसको शो नहीं करवाना पड़ेगा तो मैं इसको हटा ही देता हूँ। अब हमारे पास ये क्या एरर आ रहा है, अवेट। अवेट के लिए हम लोगों ने एसिंक लगाया है। Ctrl+Z करता हूँ मैं, और हमारे पास ये एरर पहले से है। तो हमारे पास जो फाइंड बाय आईडी अब ये सही चल रहा है, ये सही वर्क कर रहा है। अब मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, मैंने यहाँ पर स्टेटस सेंड किया। स्टेटस में लिख देता हूँ 200 और मैं सेंड करता हूँ। क्या सेंड करूँगा मैं, सक्सेस हो गई है हमारे पास, सक्सेस है हमारे पास ट्रू। हमारे पास है मैसेज प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। हमारे पास प्रोडक्ट डिलीट हो गया। मैं इस एपीआई को चेक कर लेता हूँ थंडर क्लाइंट से। न्यू रिक्वेस्ट, यहाँ पर HTTP प्रोडक्ट, यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा, यहाँ पर डिलीट की रिक्वेस्ट है, यहाँ पर डिलीट है, यहाँ पर मुझे इसको डिलीट करना है। और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट्स में जाके प्रोडक्ट्स मैंने ये क्रिएट कर रहा है, नहीं ये ला रहा है सही। अभी MongoDB कनेक्टेड है, मैं कैंसिल रिक्वेस्ट करके, अच्छा अभी प्रोसेसिंग हो रही है रिक्वेस्ट। मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, प्रोडक्ट छोड़ता हूँ, मैं इसे प्रोडक्ट्स में जाता हूँ। अभी यहाँ पर साइड डाटा आ गया, मैं इस आईडी लेता हूँ और मैं यहाँ पर आके /params में दे देता हूँ सेंड प्रोडक्ट डिलीटेड सक्सेसफुली। अभी यहाँ पर हमारे पास कितने प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 2 प्रोडक्ट्स हैं। अभी मैं सेंड करूँगा दोबारा से, ये प्लीज़ वेट दिखा रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ, बंद करके दोबारा से खोलता हूँ और रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर अभी एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि एक प्रोडक्ट डिलीट हो गई, सही है। अब अपडेट की एपीआई बनेगी, app.get, app.get नहीं app.put, यहाँ पर मेरे को /API/v2/product/:id, इसमें भी हम आईडी लेंगे, रिस्पॉन्स, और मैं यहाँ पर रखता हूँ ट्राई कैच रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस करता हूँ 500 डॉट सेंड, मैंने यहाँ पर सेंड किया। मैं यहाँ पर सक्सेस कर देता हूँ फॉल्स, मैंने यहाँ पर किया मैसेज एरर डॉट मैसेज। ट्राई के अंदर मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी से जो सारी चीज़ें मिलेंगी उसको ये अपडेट कर देगा। मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट डाटा इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट इक्वल्स टू अवेट प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। यहाँ पर एक फंक्शन है हमारे पास फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आईडी पास करूँगा, आईडी हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स से आएगी जैसे उस वक्त आ रही थी आईडी, और दूसरे ऑब्जेक्ट में मैं दूंगा क्या दूंगा, जो हम लोगों को अपडेट करना है बॉडी दूंगा मैं डॉट 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 स्प्रेड करके, और मैं तीसरे पैरामीटर में दूंगा न्यू इक्वल्स टू ट्रू, ताकि ये जो डाटा रिटर्न करे वो ट्रू न्यू, जो अपडेट हुआ हो वो वाला डाटा ये रिटर्न करे। मैं करता हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 सक्सेसफुल रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पर करता हूँ सक्सेस ट्रू, मैंने यहाँ पर सक्सेस ट्रू किया। और मैं यहाँ पर करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सेंड कर देता हूँ और मैसेज में दे देता हूँ, मैसेज मैंने दिया प्रोडक्ट
अपडेटेड सक्सेसफुली, मैं सिर्फ अपडेटेड लिख देता हूँ, इसको बंद करता हूँ मैं। अब हमारे पास है न्यू रिक्वेस्ट। मैंने इसको सेव नहीं किया है, अभी सेव्ड हो गया, सेव्ड। मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट बनाता हूँ, पुट की रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमारे पास HTTP ये वाली आईडी, लेकिन ये वाली आईडी तो डिलीट हो चुकी है। मैं प्रोडक्ट्स में जाके नई आईडी लूँगा जो ये है। अब इसका नेम क्या था, लैपटॉप था, तो मैं इसका नेम मैकबुक कर देता हूँ। बॉडी में जाता हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम मैकबुक, और मैं इस आईडी को चेंज कर देता हूँ। पुट की रिक्वेस्ट सेंड। हमारे पास ये क्या हुआ, इसने अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आके डाटा लूँगा, सेंड करूँगा, तो ये मैकबुक दिखा रहा है। अब मैं ये कौन सी भी API बनाऊँगा, सिंगल प्रोडक्ट गेटिंग की। जो डिटेल्स पेज होता है तो वो लेने के लिए मैं करूँगा app.get /v2 /product /colon id, यस colon id आएगी। यहाँ पर मैं करता हूँ async request response। यहाँ पर मैं ट्राई कैच, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने कैच के अंदर कोड लिखा है। यहाँ पर मैंने कैच का कोड पेस्ट किया, और जो मैंने गेट की रिक्वेस्ट पे कोड लिखा था वो कोड मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर मैं फाइंड नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइंड वन भी नहीं, मैं यहाँ पर लिखूँगा फाइंड बाय आईडी। ये आईडी से खुद ही ले लेगा। यहाँ पर मैंने आईडी लिखा request.params.id, और इसे ये क्या करेगा, ढूंढ के दे देगा। मैं यहाँ पर ऑल प्रोडक्ट्स नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इस डाटा के वेरिएबल को प्रोडक्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको गेट करूँगा। ये हमारे पास ठंडा क्लाइंट न्यू रिक्वेस्ट, मैं यहाँ पर HTTP पुट वाली रिक्वेस्ट यूज़ कर लेता हूँ। कौन सी थी मेरी, ये वाली थी। और मैं गेट की रिक्वेस्ट लगाऊंगा तो ये क्या करेगा, डाटा मुझे एक चीज़ का ला के दे देगा। तो अभी मैं यहाँ पर करूँगा रेटिंग वाला काम करते हैं हम लोग। अभी मैं यहाँ पर app.put की रिक्वेस्ट बना देता हूँ। पुट, मैं यहाँ पर पुट नहीं बनाता हूँ, मैं यहाँ पर बना लेता हूँ पुट ही बनाता हूँ। सही, मैं यहाँ पर करता हूँ /API /v2 /rating / यहाँ पर आ जाएगी आईडी। मैं यहाँ पर करता हूँ async के अंदर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। मैं यहाँ पर करता हूँ ट्राई कैच के अंदर वही कोड पेस्ट करूँगा। ये हमारे पास वो कोड है। मैं यहाँ पर आके ले लेता हूँ बॉडी। मैंने यहाँ पर बॉडी नहीं लेता हूँ, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ रेटिंग। जो बंदा रेटिंग देगा, रेटिंग कितनी देगा, सही है। अब हमारे पास आ जाएगा यूज़र, किस बंदे ने दी रेटिंग, और हमारे पास आ जाएगा रेटिंग कितनी है और किस बंदे ने दी, और कमेंट, उस बंदे ने कमेंट क्या किया। मैं ये सारी चीज़ें request.body से ले लूँगा। और मैं यहाँ पर जो है, मैंने मॉडल में क्या लिखा हुआ है, दो चीज़ें लिखी हुई है। अच्छा, मैंने इसकी टाइप एरे की हुई, तो मैं कुछ भी डाल सकता हूँ उसके अंदर। मैं अब यहाँ पर करता हूँ लेट डाटा नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ। उसके अंदर मैं ये तीनों चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ ताकि एक वेरिएबल के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए और मैं इस वेरिएबल को बार बार कहीं भी यूज़ कर सकूँ। मैं यहाँ पर करता हूँ कॉन्स्ट, मैं कॉन्स्ट करता हूँ, कॉन्स्ट मुझे नहीं करना है, तो कॉन्स्ट मैंने किया। और मैं यहाँ पर करता हूँ रेटिंग अपडेट इक्वल्स टू अवेट product.model.find_by_id एंड अपडेट। मैंने अपडेट किया इसको। और मैं यहाँ पर करूँगा, सबसे पहले आएगी आईडी request.params.id। दूसरे में आएगी हमारे पास जो हमें अपडेट करना है बॉडी, लेकिन हम लोगों को ऐसे अपडेट नहीं करना है।
मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेटिंग नहीं था हमारे पास, यहाँ पर था हमारे पास रिव्यूज़। मैं यहाँ पर रिव्यूज़, यहाँ पर डॉट 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 डाटा को फैला दूँगा। यहाँ पर रिव्यूज़ आ गया, रिव्यूज़ हो गया हमारे पास। अब मैं यहाँ पर ये एरे है, वैसे एक एरे, मुझे इसको एरे ही रखना पड़ेगा। एरे के अंदर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं इसको चेक करता हूँ और हम लोग रिव्यू को बाद में अपडेट करेंगे। ये मैंने रेटिंग अपडेट किया और मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स कर देता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड। मैंने यहाँ पर सेंड किया। मैं यहाँ पर करता हूँ सक्सेस फॉल्स। मैंने यहाँ पर किया मैसेज रेटेड सक्सेसफुली। ये हो गया हमारे पास। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थंडर क्लाइंट में जाके एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ, जो हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास होगी वो रेटिंग की। यहाँ पर पुट की रिक्वेस्ट होगी। बॉडी में हमारे पास क्या आएगा, बॉडी में हमारे पास आएगा सबसे पहले उस बंदे ने कितनी रेटिंग दी है। रेटिंग में देता हूँ 5। और दूसरी चीज़ थी हमारे पास यूज़र, कौन सा यूज़र है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। उसकी आईडी आएगी, वैसे जो हम लोगों के पास कहाँ से आएगी, फ्रंट एंड से आएगी। अभी मैं यहाँ पर कोई भी आईडी नहीं डालता। मैं यहाँ पर कौन सी आईडी डालता हूँ, मैंने यहाँ पर यही वाली आईडी डाल देता हूँ। नहीं, ये तो प्रोडक्ट की है, मुझे यूज़र की आईडी डालनी है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर में जाके एक बंदा रजिस्टर करता हूँ, ईमेल ऑडियो एग्जिस्ट। मैंने यहाँ पर बंदा किया और मैं इसकी आईडी कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट में इसकी यूज़र की आईडी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर यूज़र आ गया, रेटिंग आ गई, कमेंट मैं यहाँ पर करता हूँ इट इज़ टू सेटिस्फाइंग टू यूज़। ये मैंने लिखा कमेंट, मैंने पुट की रिक्वेस्ट सेंड की, रेटेड सक्सेसफुली। अब मैं अपने प्रोडक्ट को दिखाऊँगा। मैंने यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट एपीआई बनाई थी, मैं इसको सेंड करता हूँ। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अभी यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं हुई। शायद मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। हाँ, ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है। सही। अब मुझे यहाँ पर ये वाली एपीआई दोबारा से यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने सेंड की रिक्वेस्ट, अभी नहीं चलेगी। कैंसिल, मोंगोडीबी कनेक्टेड, सेंड, रेटेड सक्सेसफुली, प्रोडक्ट की एपीआई आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास एक बंदे ने रेट कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर दोबारा से रेट करता हूँ तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 बंदे की आनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 बंदे की नहीं आ रही है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि ये सबसे पहले क्या करें, कॉन्स प्रोडक्ट फाइंड, प्रोडक्ट को फाइंड करे। अब वेट कर देता हूँ मैं यहाँ पर करता हूँ प्रोडक्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। यहाँ पर मैं दे देता हूँ आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी। तो ये आईडी फाइंड कर लेगा। अब मैं यहाँ पर इसको कंसोल करवा के देख लेता हूँ। कंसोल करवाऊँगा तो वो रिव्यूज़ जो होगा वो एक एरे में होगा। तो मैं ऐसा क्या करूँ कि उसी एरे के अंदर वो पुश हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मैं एक अलग से एक एरे बनाता हूँ, ARR इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या होगा, इस एरे में डी स्ट्रक्चर में कर दूँगा प्रोडक्ट फाइंड के अंदर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं। प्रोडक्ट फाइंड के अंदर जो रिव्यूज़ आ रहे हैं ना, मैं उसको डी स्ट्रक्चर कर दूँगा। तो ये क्या होगा, उसके अंदर सारी आ जाएंगी। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ARR के अंदर ARR डॉट पुश, ARR के अंदर मैं पुश कर दूँगा। क्या पुश करूँगा, यही ऑब्जेक्ट जो मैंने डाटा बनाया है, डाटा बन गया।
ये हो गया हमारे पास। इसी के साथ ARR डॉट पुश, अच्छा मैंने डबल डॉट लगाया, मुझे 3 डॉट लगानी है। सही है, यहाँ पर डाटा से वो पुश हो जाएगा और मैं यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर लिखूँगा ARR और मैं यहाँ पर, सही है, अब मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट। MongoDB कनेक्टेड, एक आ गया। मैं यहाँ पर दूसरी डालता हूँ, सेंड करता हूँ, यहाँ पर 2 आ गई। तीसरी डालता हूँ, तीसरी आ गई। तो हमारे पास ये रेटिंग सक्सेसफुली हो गई। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।